हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो सबसे अच्छी जो न्यूज़ एसएससी की तरफ से अभी आई है वो ये है कि एसएससी ने अपना फेज 11 का जो सिलेक्शन पोस्ट का ये लोग निकालने वाले थे 24 फरवरी में, लेकिन इन्होंने तब नहीं निकाला। तो आज जाकर इन्होंने निकाला है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आप इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से कब तक भर सकते हो। तो आपका 6 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा और आपका 27 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेंट हैं उन्होंने अपनी जो लास्ट डेट है उसकी जो फॉर्म भरने की, और तो वो कितनी होगी यहाँ पे 27 मार्च। और यहाँ पे ऑनलाइन फी पेमेंट आप कब तक कर सकते हो, 28 मार्च तक कर सकते हो। ऑफलाइन कर रहे हो अगर चालान जमा तो आपका 28 है। और यहाँ पे आपको एक दिन का यहाँ पे क्या दिया है पर्टिकुलर इन्होंने, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। तो यहाँ पे चालान आप इसमें क्या कर सकते हो, जमा करा सकते हो। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मान के चलिए जून जुलाई 2023 में इन्होंने टेंटेटिव बोला है कि ये टेंटेटिव है। तो आप मैक्सिमम ये मान के चलिए कि 80 से 90% तो यहाँ पे उम्मीद रहती है कि इसी डेट पे एग्जाम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्शन है आपकी, जो जैसे कि आपका एप्लीकेशन आपने भर दिया था, आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत भर दिया है, तो आप 3 से लेके 5 अप्रैल तक आप इसको क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी। तो ये आप यहाँ पे याद रखना कि जो आपने 27 मार्च तक इसको फॉर्म भर लेना है, और जो आपकी एग्जाम की डेट है वो यहाँ पे आपकी जून जुलाई है। अब यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट होता क्या है, बहुत से बच्चों का यहाँ पे ये रहता है कि सर सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है। देखिए, एमटीएस की वैकेंसीज निकलती हैं, ओके, सीएसएसएल की वैकेंसीज निकलती हैं, सीजीएल की वैकेंसीज निकलती हैं। बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसमें। सेलेक्ट होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे कुछ जो बच्चे होते हैं वो सेलेक्ट नहीं करते, मतलब एक तरीके से वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं पर्टिकुलरली वो ऐसे ही रहती हैं, फिल नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एमटीएस में 1000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा, ठीक है, सीएसएसएल में 2000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, सीजीएल में 1000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, उनका सिलेक्शन कहीं और हो गया। तो ये सब मिलकर और अदर वैकेंसी जो कि एसएससी को यहाँ पे दी जाती है, उन सभी की मिला के यहाँ पे क्या निकालते हैं ये लोग, सिलेक्शन पोस्ट निकालते हैं। अब यहाँ पे एज लिमिट देखिए, एज लिमिट ना आपकी पोस्ट डिटेल में आपको दी रहेगी। पोस्ट डिटेल कैसे देखना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे एज लिमिट आप ये मान के चलिए कि एमटीएस, सीएसएल और सीजीएल, जैसे आप 10th बेस वाला भरोगे ना इसमें, तो आपका एमटीएस का सारा सिनेरियो। सीएसएल अगर आप 12th बेस भरते हो, अगर आप ग्रेजुएशन बेस का भरते हो, तो सीजीएल का रहने वाला है सिनेरियो। और जो इनकी एज है वो भी इसी हिसाब से रहती है मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो रिलैक्सेशन भी आपको 5 3 10 जो आपका कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको दिया गया है। अब वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आएगी, सर एग्जाम में क्या क्या आता है, या फिर एग्जाम का पैटर्न क्या होता है इसमें। तो एग्जाम का पैटर्न आप वही देखोगे पुराना वाला एसएससी वाला। हालांकि इस बार सोचा ये गया था कि जो नया पैटर्न, जैसे कि आपने देखा होगा एमटीएस में नया पैटर्न आ गया, ठीक है, सीजीएल में नया पैटर्न आ गया, तो क्या पता यहाँ पे ये बोला था कि आपको एक नया पैटर्न दिया जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे आप देख लिया एप्लीकेशन फीस आपकी 100 रुपीज है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो पैटर्न है एग्जाम का वो अभी भी सेम वही है जो कि ऐसे जो सिलेक्शन फेजेस में एसएससी करवा रहा था पिछले बार। इस बार भी आपको सेम वही देखने को मिल जाएगा। जैसे कि 100 वाला होता है, ये देखिए आपको यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस जो कि यहाँ पे रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस, जीके जीए, ओके, क्वांट हो गया और इंग्लिश हो गया, सेम आपका वही है। आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और 200 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पे आपको क्या, आपको 60 मिनट का टाइमिंग, टाइमिंग बहुत कम है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। क्वांट और इंग्लिश जो इसमें आती है वो बेसिक से आती है, क्वांट इसमें इतनी हार्ड नहीं आती कि आप बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल पे ले सकते हो। तो यहाँ पे इजिली ये डुएबल है, आप इसे कर सकते हो। यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 200 मार्क्स हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.50 यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन होता है, एसएससी से नॉर्मलाइजेशन करता है, उसी हिसाब से आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। स्किल टेस्ट आप जो पोस्ट भरोगे ना वहां पे देख लेना कि एक बार कि यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या इसका टाइपिंग टेस्ट होगा, क्या इसमें डाटा एंट्री टेस्ट होगा, क्या इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना है। उसी के बाद आप उस पोस्ट को भरना। अदरवाइज अगर आपने पोस्ट को भर लिया बिना देखे और यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, आपने उसकी तैयारी नहीं करी, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आगे जाके आ सकती है। तो आप जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हो ना, तो फॉर्म भरने के बाद उसका क्वालिफिकेशन देख लेना एक बार, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट क्वालिफिकेशन नहीं दी है, क्योंकि जो वैकेंसीज है ना, जो पोस्ट होती है बहुत अलग अलग आती है। ओके, अब यहाँ पे देखोगे ना आपकी सिलेबस क्या है, तो सर जब भी आप 10th लेवल का फॉर्म भरोगे, इसमें देखिए 3 लेवल होता है सिलेक्शन फेज में, 3 लेवल के फॉर्म आते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, 10th लेवल का, 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का। तो 10th लेवल का आप भरोगे तो सीधा सीधा एमटीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा इससे।
अगर आप 12th लेवल की कर रहे हो तो CHSL की तैयारी कर लेना, ग्रेजुएशन की कर रहे हो तो आप CGL की तैयारी कर लेना। उसी हिसाब से आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैट्रिकुलेशन लेवल पे सेम आपको MTS का ही सिलेबस पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। और जो आपका 10+2 है, थोड़ा बहुत जो आपका MTS वाला आप पढ़ते हो उसमें थोड़ा और डीप जाके पढ़ लेना। CHSL का जो आप लोग पढ़ते हो सेम आप उसकी तैयारी कर लोगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ी मैथ्स और जाके आप हार्ड पढ़ लेना। ग्रेजुएशन वाले के लिए मैथ्स थोड़ी टफ आएगी यहाँ पे, तो मैथ्स की आप अच्छे से तैयारी करना। रीजनिंग भी आपकी थोड़ी हाई लेवल वाली आनी है। सेम आपका MTS और CSL के लेवल का नहीं आएगा। CGL के लेवल का आप इसमें मान सकते हो। थोड़ा हाई लेवल आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा ग्रेजुएशन वालों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि सर पद कितने हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ना, अगर कि यहाँ पे जो पद होते हैं वो पर्टिकुलरली अलग अलग होते हैं, अलग अलग हिसाब से दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे लास्ट में ना आपको ये जो नोटिफिकेशन है हमारे SSC भी टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो आपका जो भी ये नोटिफिकेशन मैंने जारी यहाँ पे जो SSC ने जारी किया है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ पर आपको भेज दूंगा हमारे SSC जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जरूर ज्वाइन करें। आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा हमारे वीडियो के जो लास्ट पेज। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये लास्ट पेज देखिए यहाँ पे इसका। जब आप ये नोटिफिकेशन देखेंगे इसमें लास्ट में देखना आप लोग। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखना कि सर ये जो ग्रेजुएशन है ना अबव है, अबव की लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, ये देख रहे हो आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, आप यहाँ पे देखोगे चार्जमैन। ठीक है, चार्जमैन IT, लाइब्रेरी या इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इसमें ग्रेजुएशन तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन इसके साथ साथ डिप्लोमा मांगा होता है। कई जगह पे और कोई जो डिजायरेबल होती है, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, तो वो आपको होना चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लेवल 6 है, ग्रेजुएशन पे बेस्ड है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना कि सर ग्रेजुएशन पे है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन वालों ने यहाँ पे भर लिया है फॉर्म। तो हर फॉर्म का यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला, तो ये वाले पोर्शन को आप यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे SSC का जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप अपना जोन क्लिक करना, बगल में यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट 11 करना चूज। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट 11 यहाँ पे आपका खुल गया आ जाएगा सारी पोस्ट कितनी है। पोस्ट खुलने के बाद यहाँ पे आपका टोटली आ जाएगी कि उसमें क्वालिफिकेशन कितना दिया गया है। ओके, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को आगे भी एक जो कंप्लीट वीडियो है मैं उसका बना दूंगा। लेवल 6 है, ठीक है, जैसे लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी में ग्रेजुएशन मांगता है लेकिन उसके साथ साथ आपको लाइब्रेरी साइंस में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर, अब यहाँ पे तो उन्होंने ग्रेजुएशन लिख दिया तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे थोड़ी ना भरेंगे इसको। ये पर्टिकुलरली क्या होगा, यहाँ पे आपका BSc मांगा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इन चीजों को ध्यान देना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है जैसे कैंटीन अटेंडेंट है, इसमें 10th वाले बच्चे भर सकते हैं। ओके, 18 से 25 है। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो हिंदी टाइपिस्ट, आपको हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि CHSL का लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। CHSL का लेवल है यहाँ पे 18 to 27 है। लेवल 2 की यहाँ पे जॉब आपको देखने को मिलती है। अब इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, कुछ पोस्ट इसमें ऐसी भी है जो कि नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं। आपको मैं आगे जाके बता दूंगा कि कौन कौन से लोग इसमें भर पाएंगे, नॉर्मल ग्रेजुएट वाले। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो साइंटिफिक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, ये ग्रेजुएशन पर है। ठीक है, ये सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, अब यहाँ पे इन्होंने BSc विद केमिस्ट्री मांगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि वो BA और B.Com वाले नहीं भर पाएंगे। तो ये आप इन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखिए। एट लास्ट में यहाँ पे आपको जो कुल पद है हमारे वो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए जो इन्होंने लास्ट पद यहाँ पे जो बताया है इन्होंने, आप यहाँ पे देखोगे अगर तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल कितने हो जाएंगे, 5369 टोटल आपको यहाँ पे पद देखने को मिलते हैं। हायर सेकेंडरी लेवल के यहाँ पे आप देखोगे मैट्रिकुलेशन है। ठीक है, आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और आप क्या करोगे, आपने ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे पोर्टल नोटिफिकेशन के लास्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको क्लिक करना है, वहाँ पे जाकर अपना जोन सेलेक्ट करना, जोन सेलेक्ट करने के बाद फेज 11 सेलेक्ट करना। आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिख जाएगी, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। एक एक की क्वालिफिकेशन जाके चेक करना जिसमें आपको लगता है कि आप भर सकते हो। और आपको जैसे आप BSc वाले तो आप केमिस्ट्री वाला चेक कर लेना एक बार जाकर। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जो जो वैकेंसीज है उसके हिसाब से आपने यहाँ पे चेक करना है। टोटल यहाँ पे मैंने आपको पद बता दिए हैं, पद के हिसाब से आपने देखना है कि आपने तैयारी अपनी कैसी करनी है। SSC की तो आप लोग तैयारी करते ही हो, उसी हिसाब से आपकी ये तैयारी भी चल जाएगी। और इसका जो कंप्लीट वीडियो है मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस में जरूर दूंगा।